उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। नमस्कारम। एग्ज़ाम का समय एकदम नज़दीक है, एकदम पास पहुंच गए हैं उसके आप, और उसको आप सभी फील कर रहे होंगे। 1 फरवरी है आज और 19 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। याद ही होगा आप लोगों को, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। इसका ध्यान रखिए। इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आप वहाँ अगर नहीं भी जाएंगे तो इंस्टाग्राम चल जाएगा। एकदम आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कि जाकर एकदम अपना प्रेजेंटेशन और अटेंडेंस बनाइए आप। उसके बिना भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ भी हैं आप, स्नैपचैट, स्ट्रिक, सब कुछ पूरा हो जाएगा, आपके बिना पूरा होगा। इसका ध्यान रख के क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं, इसका ध्यान रख के खूब अच्छे से तैयारी करिए और 2 घंटे 3 घंटे के आसपास अभी समय दीजिए 19 फरवरी तक। फिर स्विच कर लीजिएगा दूसरे सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट को 1-1 घंटे का समय दीजिए और अभी संस्कृत को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दीजिए, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम आपका होपफुली संस्कृत का है 19 फरवरी को। तो उसका ध्यान रख के और प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ अभी, और भी प्रैक्टिस सेट है, उसको बनाइए जाके। इधर उधर की चीज़ों में बिल्कुल भी मत लगिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अब इसको बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पैसेज का अर्थ समझ में आता है नहीं आता है, सारे वीडियो में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज समझ में आता है नहीं आता है, शब्द देखिए। कश्चन युवा कुतः आगच्छति स्म, कहाँ आया, तो आपको ये ध्यान रखना है महानगरात आगच्छन, कहाँ से है, महानगर से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर मनुष्येन केवलम न कर्तव्यम, किम न कर्तव्यम, तो अब देखिए फिर मैंने बताया ही है आपको कि जितने भी शब्द आपके क्वेश्चन में है, आंसर वाले लाइन में से उसको हटा देना है। जैसे ये क्वेश्चन का शब्द है और यहाँ पर आंसर है, तो मनुष्येन से मनुष्येन को क्रॉस कर दीजिए, केवलम से केवलम को क्रॉस कर दीजिए, न से न को कर दीजिए और कर्तव्यम से कर्तव्यम को कर दीजिए। ये दोनों शब्द हट गए। अब जो बच गया, जो शब्द बच गया, स्वार्थ चिंतनम, यही आंसर है इसका, स्वार्थ चिंतनम। अब वृक्षा कानी ददाती, तो वृक्षान फलानी, कानी, और एक साउंड भी ध्यान रखना है, अगर कस्य लगा हुआ है तो सरोवरस्य, रामस्य, उसका आंसर में भी स्य लगा होगा। इसमें कानी लगा हुआ है तो फलानी, इसमें ये भी ध्यान रखना है। इस तरीके के साउंड भी ध्यान रखने हैं, यही ट्रिक्स, इसी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया, अब बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक मास्टर वीडियो सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले, जिसमें सारा व्याकरण का वीडियो और उसके शॉर्ट ट्रिक्स, नोट्स जो भी हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जितनी चीज़ें हैं उसे देखिए फटाफट और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। वृद्धा किंग विचारे वृक्षा नाम आरोपणम करोति स्म, क्या सोच करके, वृद्ध क्या विचार करके, तो आरोपितान वृक्षान फलानी, क्या सोच करके, तो खाद इत्यदम अहम एतेसाम आरोपणम करोमि, यही सोच करके। ये वाला पूरा लाइन है, जहां पे उससे रिलेटेड लाइन मिल जाएगा उसी के पास उसका आंसर होगा, बस पूरा वो लिख देना है, उसके आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें युवा तम वृद्धम किम अपृच्छत, क्या पूछा, तो तम दृष्टवा महानगरात युवा पृच्छत, ये पूछा है उसने, ये लाइन है। नहीं समझ में, 1 लाइन या 2 लाइन लिख दीजिए, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। उससे रिलेटेड जो लाइन दिख रहा है पूरा का पूरा लाइन उतार दीजिए। वृद्धा कान आरोपित स्म, क्या आरोपित कर रहा है, आम्र वृक्षान आरोपति स्म, ये है इसका आंसर। एक वृद्धा आम्र वृक्षान आरोपति स्म। अब इसका शीर्षक क्या होगा, शीर्षक के लिए तो एकदम टेंशन नहीं लेना। मैं पिछली बार भी बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा था, एकदम निश्चिंत रहिए। बस ये ध्यान रखना है, एक वृद्धा भी लगा सकते हैं, 80 वर्षीय वृद्धा भी लगा सकते हैं। इसका टाइटल आप कर्तव्य पालन भी लिख सकते हैं, स्वार्थ चिंतनम भी लिख सकते हैं। इसके टाइटल ऐसे होने चाहिए जो इसके मेन भाव में हो, ये हो सकता है। तो शीर्षक के लिए बहुत नंबर नहीं कटता। अब उसमें अगर आप अहम लिख देंगे तो कट सकता है, ठीक है, ऐसे शब्द नहीं लिखने। बाकी शीर्षक का मतलब टाइटल, जैसे फिल्मों का टाइटल होता है वैसे ही शीर्षक का टाइटल, मतलब ये पैसेज का टाइटल होता है, उसे ध्यान रखना है। अब आरोपति स्म, आरोपित कौन करा था, वृद्ध करा, तो वृद्ध हो जाएगा इसका। प्रयास, तो निष्फल प्रयास किया था, तो निष्फल, व्यर्थ प्रयास, तो ये निष्फल उसका क्या हो जाएगा, विशेषण ऊपर दिया हुआ है, निष्फल प्रयास। अधुना, अधुना मतलब इस समय, और इस समय के लिए एक शब्द है सांप्रतम। और नहीं समझ में आ रहा है तो इस शब्द को याद कर लीजिए अभी, ठीक है, और नहीं तो वहां पे आप आसानी से पैसेज में से देख के आंसर बना पाएंगे। फिर उसके बाद यदा तरवो फलानी दास्यंती, तरवह, तरवह वृक्ष को कहा जाता है, तो वृक्षा यूज हो जाएगा।
और पत्र बनाने के लिए तो बड़ा बेहतरीन तरीका बताया मैंने कि इसमें एकदम सीक्वेंस करने की ज़रूरत नहीं कि पहले कौन होगा बाद में, जो पहले आपको आता है। जैसे प्राचार्य को कोई लिख रहा है तो कोई शिष्य ही ना लिख रहा होगा, आज्ञाकारी क्या, तो आज्ञाकारी शिष्य, तो सबसे पहले 10वां नंबर बनाइए और जो बनाइए उसको क्रॉस भी कर दीजिए ताकि उसमें आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटके। फिर उसके बाद अगला कि अब हम जिसको लिख रहे हैं तो मान्यवर, सेवायाम यही बोलेंगे, तो पहला में हो जाएगा मान्यवर, इसे हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे पहला मान्यवर। फिर उसके बाद हम मेरठ नगर से बोल रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा में, उनकी सेवा में, तो दूसरा हो जाएगा प्रतिष्ठायाम। फिर उसके बाद क्या है, हम सविनय निवेदन करेंगे, सेवायाम सविनय निवेदनम अस्ति, तो निवेदनम जो है ये तीसरा वर्ड हो जाएगा निवेदनम। फिर उसके बाद हम ये बोल रहे हैं इदम यत मम ज्येष्ठ भ्रातु पाणिग्राम संस्कार, पाणिग्राम संस्कार दिसंबर के 2 तारीख को क्या हुआ है, तो ये 2 तारीख को फिक्स हुआ होगा, तो 2 तारीख को फिक्स हुआ है, प्रार्थना तो नहीं होगा, गमिष्यति भी नहीं होगा, 2 तारीख को निश्चित हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निश्चित हो जाता। अच्छा, वर यात्रा मतलब बारात मेरठ नगर से इंद्रप्रस्थ के लिए क्या होगी, तो इंद्रप्रस्थ से जाएगी, तो 5वां हो जाएगा जाएगी। अब विवाह समारोह में, तो विवाह समारोह में क्या होना है, विवाह समारोह में प्रदाय, विवाह समारोह सम्मिलित, विवाह समारोह है सम्मिलितुम दीन द्वयस्य अवकाशम, 2 दिन की छुट्टी क्या करिए, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना करेंगे, 2 दिन की छुट्टी प्रार्थये, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 7वां हो जाएगा प्रार्थये। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अतः अवकाशम, इसीलिए छुट्टी दे करके, छुट्टी प्रदान करके 8वां हो जाएगा प्रदाय, अतः छुट्टी प्रदाय माम मतलब मुझे, और माम फिर हम कहेंगे माम तत्र अभवत, तो माम के बाद हम क्या लगा सकते हैं, मुझे, अब मुझे लगता है एक ही शब्द शायद बच गया है, माम अनुग्रहित, तो देखो सभी हो गया है, तो 9वां में हम लगा देंगे अनुग्रह, तो मुझे अनुग्रहित करिए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी संजय शर्मा, 10वां 10th की छात्र की बात है। अब चित्र वर्णन के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, जिसका चित्र है उसमें जनरली स्य लगा होता है, जिस भी चीज़ का चित्र है, उद्यानस्य चित्रम अस्ति, तो लिख देंगे उद्यानस्य चित्रम अस्ति, उद्यान का चित्र है, इदम भी लिख सकते हैं, इदम मतलब यह उद्यानस्य, और चित्रम अस्ति यह उद्यान का चित्र है, जिस भी चीज़ का चित्र है, इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति यह उद्यान का चित्र है। और चित्र में जो भी है, तो चित्र में के लिए हम चित्रे लगा सकते हैं या फिर हम अत्र लगा सकते हैं, एक है तो अत्र अस्ति और बहुत है तो चित्रे संति, इसको अस्ति और संति को स्लैश करके रख लेना है। देखिए कहीं पे आप अस्ति लगाइए, कहीं पे संति, बहुत रहेगा तो संति, जैसे चित्रे वृक्षाः संति, चित्रे वृक्षाः संति, चित्र में बहुत सारा पेड़ है, अत्र बालाः अस्ति, अत्र बालकः अस्ति, पुष्पाणि संति, चित्र कार्यम करोति, एक बालिका यहाँ पे चित्र कार्यम करती है। तो मैंने बोला चित्र में क्या करना है, तो चित्र में आपको सबसे पहले चित्र देखना है, चित्र देख लिया अच्छे से, चारों कॉर्नर पूरा एकदम सभी तरफ ये सारा चित्र हमने देख लिया, ये सब चित्र देख लिया, सब में से पॉइंट आउट कर लिया, पहचान लिया चीज़ों को, और इसमें से ऐसे शब्द जिसका अर्थ हम जानते हैं 5 वाक्य बना लेना है, बस चित्र वर्णन हो गया। जैसे चित्रे बालाः अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे पुष्पाणि सन्ति, चित्रे जनाः भ्रमन्ति, इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, चित्रे बालाः क्रीडन्ति, चित्र कार्यम करोति, तो इसी से लेके शब्द चित्र कार्य में इसी में हरितिमा वातावरण, दोले, तो दोला मतलब झूला होता है, इसे भी बना सकते हैं। तो आपको जो शब्द उस समय आएगा वही बनाइएगा, सारे से नहीं बनाना है, मात्र 5 वाक्य बनाना है और फिर आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, लिपिक, तो लिपिक होगा, लिपिक स्व मतलब होता है अपना, और कार्यम और करोति, लिपिक अपना कार्य करता है। 2 किसान के लिए हो जाएगा कृषकौ, बालकौ मतलब 2 बालक, कृषकौ मतलब खेत का होता है क्षेत्रम, और जोता था, अपठत मतलब पढ़ता था, अपठताम मतलब 2 पढ़ते थे, तो अकर्षताम मतलब 2 लोगों ने जोता, ठीक है। आलस्य का राम का रामस्य, बालक का बालकस्य, आलस का स्य लग जाता है आलस का, तो आलसस्य, आलसस्य मतलब आलस का, और मैं का हो जाएगा अहम, आलसस्य त्याग, और करूँगा तो करिष्यामि, पढ़ूंगा पठिष्यामि, जाऊँगा गमिष्यामि, तो ये ध्यान रखना है। तुम सब तो यूयम मिलित्वा मिलकर, पठित्वा पढ़कर, हंसित्वा त्वा लग जाने से कर हो जाता है, पठित्वा पढ़कर, हंसित्वा हंसकर, मिलित्वा मिलकर, तो हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, बोलो हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, तो हमें का हो जाएगा वयम नित्यम व्यायाम कुर्याम, और सफलता परिश्रम का, जैसे राम का रामस्य, परिश्रम का परिश्रमस्य, परिश्रम का परिणाम अस्ति, सफलता परिश्रम का परिणाम है। यूयम मिलित्वा गीतम वदत, तुम सब मिलकर गीत बोलो। और कल मोहन कहाँ था, इससे तो एक क्वेश्चन में लगातार देख रहा हूँ खूब, आने वाला कल और बीता हुआ कल, बीता हुआ कल के लिए हयः, हयः आधा होगा हयः, और मोहनः मतलब कल मोहन कहाँ था, कहाँ का होगा कुत्र, और था के लिए होगा आसीत, है के लिए अस्ति और था के लिए आसीत, तो ये ध्यान रखना कल मोहन कहाँ था। और अगर ये होता कल मोहन कहाँ होगा, स्वः मोहन कुत्र भविष्यति, कहाँ होगा, ठीक है। अब विसर्ग के बाद तो लगा हुआ है,
तो इसका दंत स हो जाएगा। सरस्वई, सरस्वई इसके लिए ट्रिक बताया हुआ है, संधि का पूरा वीडियो है, आप देख लीजिए जाके। चक्षुर नामनी, रॉ हटा के कैसे मैंने बताया है कि ये जो रॉ है उसमें मैंने बताया हुआ है, ये रॉ का जो चिन्ह दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो रॉ का चिन्ह दिख रहा है ये वाला, ये इसको कान पकड़ के इसको इस मात्रा को सिर्फ हटा दीजिए, इसके पहले विसर्ग लगा दीजिए। जैसे देखिए निह जोर बलह, इसमें क्या किया मैंने, बल को रहने दिया, निह को रहने दिया और इस दोनों का ब्रेकअप करवा दिया, अलग करवा दिया, और फिर इसके बदले मैंने रॉ की मात्रा लगा दी। ये सब बताया हुआ है वहां पे। अब बहुत कम समय में आसानी से आप जाके ट्रिक्स के माध्यम से बना सकते हैं। स्यान लगा हुआ है तो स्यात जोर न, स्यात जोर न हो जाएगा, स्यात जोर न हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भवतो गुरु नामधेय, ये लोप कर देना है बस। निर्जल, निर्जल का क्या होगा, निर का अभाव होता है, जलस से अभाव। सीताराम, अंतिम शब्द में सीतारामो हो जाएगा, ठीक है। जितेंद्रिय, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क, जितेंद्रिय हो जाएगा इसका, जितेंद्रिय। फिर त्यागेन समः, तो त्याग समः, इसका ख हो जाएगा। एकम एकम प्रति, तो प्रत्येकम हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने तैयारी किया और प्रैक्टिस सेटअप लगा रहे हैं अभी, ठीक है। फिर इसमें कुछ ट्रिक्स भी मैं देता चल रहा हूँ, और नहीं बचा हुआ है, अगर कुछ चीज़ें बच गई हैं तो वहाँ पे रखा हुआ है सारा लिस्ट बना के, आप जाके एक बार देखिए और फिर ये प्रैक्टिस सेट आके लगाइए। इसमें भी ट्रिक्स इसको देखिए और फिर अच्छे तरीके से आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 95 100 के आसपास तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, वान का मतुप हो जाता है तो मतुप हो जाएगा, और ठक का प्राकृतिक हो जाएगा, इसका प्राकृतिक हो जाएगा। फिर उसके बाद त्वम, देखिए देखने में ये ऑप्शन बहुत इजी लग रहा है, मूर्ख जोड़ त्वम, एकदम सही, अरे यही होगा एकदम। और कुछ लोग इस पे चैलेंज भी कर देंगे, हम अभी पढ़ के आए हैं, आज ही वीडियो देखें एकांत में, लेकिन मैं त्वम का त्वम नहीं बता रहा हूँ, त्व का त्वम बता रहा हूँ, ये सही है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल मिस्टेक नहीं करिएगा, नहीं तो मोए मोए हो जाएगा आपके साथ, समझ रहे हैं ना। तो बलवत जोड़ डीप, तो इसका हो जाएगा बलवती, इसका ख सही होगा। फिर उसके बाद तल का ता होता है, देखिए मधुर जोड़ता, कितना सुंदर से मधुर को अलग कर दिया और ता को अलग कर दिया, बोलेंगे एकदम सही। तो हम रात में वीडियो देखे थे इस तरीके का, रात में देखे थे ना, एक बार और दिन में भी देख लेते तो आपको लगता कि मधुर में तल लगता है और तल का ता होता है, ता का ता। इतना सिंपल रहता तो सब पढ़ने की जरूरत क्या होती है, एकदम देखना है, दोनों को अलग कर देना है ऐसे करके, ठीक है। बीच में ऐसे मधुर अलग ता अलग, ऐसा थोड़ी ना है। इतना सोचना है कि इतना ईजी तो नहीं है, ईजी है लेकिन इतना भी ईजी नहीं है, ऐसा सोच के तब बनाना है। अच्छा, गीतानी, तो गी अंत इसका हो जाएगा, ठीक है। बाले, तो नृत्यतः, दो बच्चे हैं इसलिए। अच्छा, मया, मया गम्यते, अहम होता तो गच्छामी होता, बताया है मैंने। फिर तू प्रणमामि, तो गुरु को तो गुरुम प्रणमामि, और ये तो सबसे इजी है, इसमें लिखने का तरीका गलत नहीं करिएगा, आसानी से बनेगा, ठीक है। 4-15 सपाद चतुर्वादनम। अच्छा, चतुर ऐसे नहीं लिख लेना है, चतुर मतलब चालाक होता है, ऐसा लिखेंगे तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। चतुर्वादनम, इसमें रॉ की मात्रा यहाँ पर, और चतुर्वादने लिखना है। सपाद, पंचवादने, पादोन सप्तवादने, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, एकदम चाइनीज की तरह, ये दिख कुछ और रहा है, होगा कुछ और। 6:45, 45 में जो दिखेगा ना, जैसे 5:45, तो 5:45 का 5:45, पादोन षडवादनम, जो दिखेगा एक आगे, सार्ध सप्तवादनम, द्विवादनम। अब अव्यय, अव्यय बनाते हुए एकदम ध्यान रखना है कौन सा शब्द लगेगा, इसमें भी एकदम पत्र की तरह पहले जो आता है आपको वो बनाइए। जैसे यदि, और देखिए यथा तथा, अत्र तत्र, यत्र तत्र, ऐसे कुछ पेयर वर्ड हैं, तो यदि का तहिर के साथ लगता है, यदि तहिर, तो सबसे पहले मैं इसे दूसरा को मैं बनाऊंगा, यदिर, तो यदिर का हो जाएगा तहिर। यदिर अहम कृष्ण वर्ण तहिर त्वम किम गौरांग, ये कौवे और कोयल के बीच की बातचीत अगर आपको याद हो कि अगर मैं काली हूं तो तुम क्या गोरे हो क्या, तुम कौन सा फेयर लवली लगाए हुए हो, तो ये आपको कहानी याद होगा, प्रकृति स्वभाव का जो कहानी है उससे लिया हुआ है। अयम प्रवास अति दारुण च, तो ये नहीं समझ में आ रहा आपको, मान लीजिए भवान कुत्र पलायिता, तो कुतः पलायिता, इसका हो जाएगा कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये तो हो गया। क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा उसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा, कुतः हो जाएगा। केचिद अंबोधा, कोई अंबोधा जो है व्यर्थ ही जोर जोर से बोल रहा था, पहला इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा चौथा, 3 ही बनाना है और बच गया एक, तो वो भी बन ही जाएगा आपसे, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखना है वहाँ पे 3 ही बना, इंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन को बनाना है, और छोड़ना होता है, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी मुश्किल लगे या मुश्किल नहीं भी लगे, कंफ्यूजिंग लगे, उसे छोड़ देना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा एक भी सब आसान भी लगे फिर भी एक छोड़ देना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है अल्टीमेटली। पवन, तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा पवनः। अहम आम्रम खादती, तो 3 नहीं होगा, खादामी हो जाएगा। अच्छा, मोहन गृहम तत्रास्ति, मोहन का घर वहाँ है, तो मोहन का घर, तो राम का अभी देखे थे रामस्य, विद्यालय का विद्यालय से, मोहन का तो मोहनस्य, और स्वह वाला भी आ गया, हया वाला भी, स्वह के लिए गमिष्यति होगा, स्वह के लिए स्यति लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, बुक का क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन आंसर याद कर लें सर, बुक का इतना दिन से नहीं याद किया, अब याद करिएगा, चुपचाप जो बता रहे हैं देखिए एकांत में,
मतलब बुक का क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना है, पैसेज पढ़िए, आंसर लिखिए। पैसेज पढ़िए, चौरह काम आदाय पलायितः, चोर क्या लेके, तो मंजूसाम आदाय पलायितः, देखिए आदाय और पलायितः, जो बच गया, जो बच गया वही इसका आंसर है। क्या बच गया, तो ये बच गया मंजूसाम। तो मंजूसाम और काम साउंड लग रहा है ना, कस्य सरोवरस्य। अच्छा, कह उच्चय क्रोशितुम आरवदत, चौरह उच्चय है, कौन जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, चोर जोर जोर से, वही चोरी भी किया, कहानी याद होगा, और जोर जोर से बोलना भी शुरू कर दिया। कस्य आरक्षी है वह चोर, कौन सा आरक्षी, ग्रामस्य आरक्षी। अब देखिए मैंने क्या बोला है आपको, जो साउंड है ना, ये क्या हुआ भैया, ये हाँ, तो कस्य आरक्षी, कस्य आरक्षी है वह चोर, तो ग्रामस्य और कस्य, कस्य और ग्रामस्य में देखिए सेम साउंड लगा है जी, बस यही बनाना ही है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना एकदम। अच्छा, रक्षा पुरुषः किम अकरोत्, रक्षा पुरुष ने क्या किया, तो आप देखिए रक्षा पुरुषः किम अकरोत्, तो रक्षा पुरुषः वाला वाक्य देखिए, रक्षा पुरुषः कहाँ पर लगा हुआ है, हम भी खोज रहे हैं, रक्षा पुरुषः तम अतिथि चौरम प्राक्षिपत, तो ये पूरा वाक्य आपको बना देना है। कदा तस्मिन् गृहे गृहावंतरम प्रविष्टः, तो तस्मिन् यहाँ से वस्तुतः चोरः का आसीत, तो वस्तुतः यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, गांव का आरक्षी ही चोर था, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चौरो अयम, तो चौरह जोर अयम हो जाएगा। स्थाप्य, स्थाप्य का क्या हो जाएगा, विपर्य, तो इसका प्राखाप्य हो जाएगा, प्रखाप्य हो जाएगा। दत्वा, दत्वा का क्या हो जाएगा, दत्वा मतलब लेकर, आदाय मतलब, दत्वा मतलब देकर, आदाय मतलब लेकर, ठीक है। अब ये नाट्यांश है, इसमें देखिए, इसमें भी अब श्लोक नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है, श्लोक समझ में नहीं आता है तो कीदृशः नागाः बहन्ति, तो नागाः बहन्ति बोधिता, नागाः बहन्ति बोधिता, नागाः बहन्ति इसमें दिया हुआ है, जो बच गया वो इसका आंसर है, तो बोधिता इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पशुना कीदृशः अर्थः गृह्यते, तो पशुनापि गृह्यते उदीरितो अर्थः, यही है उदीरितो अर्थः, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उदीरितः, उदीरितः या उदीरितो, परेंगितज्ञ का भवन्ति, परेंगितज्ञ ज्ञान फला पंडितो जनः, परेंगितज्ञ ज्ञान जला ही बुद्धयः, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धयः हो जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण वाक्य, पंडितः जनः किम करोति, पंडितः जनः किम करोति, इसमें अगर हम इसका आंसर देखें, पंडितः जनः किम करोति, पंडित लोग क्या कह रहे हैं, पंडितः जनः परेंगितज्ञ ज्ञान फला अनुक्तम पिहुयति, तो ये जो है इसका आपका पूरा आंसर है। फिर मतयः कीदृशः भवन्ति, तो मतयः परेंगितज्ञः ज्ञान फलाः भवन्ति, फिर उसके बाद के बोधिता भारम भवन्ति, तो भारम बहन्ति बोधिता, ये इसका आंसर है। ये पूरा वाक्य लिख देंगे आप, जब भी आपको थोड़ा सा डाउट हो पूरा वाक्य लिख दीजिए, जहाँ पे वो शब्द दिख रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नागश्च बहन्ति बोधिता, बहन्ति, अच्छा देखिए तीतः अंति, क्रिया में यही समझ लगा रहा था, अंति, ये भी ध्यान लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस कि हाँ, अच्छा पठती पठता पठन्ति, तो यही इसी में क्रिया लगा हुआ है। गजा, गज के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, गज के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है नागा, ध्यान रखिए इसको, अगर ये आएगा तो यही आएगा, इस श्लोक से नागा यूज किया गया इस श्लोक में हाथी के लिए। पंडित, पंडित का विशेष पद क्या है, तो पंडित जना, तो पंडित का विशेष पद जना हो जाएगा। नाट्यांश, नाटक पढ़ना है, आंसर करना है, और कुछ करने जैसा है ही नहीं। व्याघ्र चित्र कौ वाला, व्याघ्र चित्र कौ वाला है, कौ नदी जलम पातुम आगतौ, नदी का जल कौन लेकर आया, तो नदी जलम पातुम आगतौ कौन, व्याघ्र चित्र कौ, इसमें कौ लगा हुआ है, इसमें व्याघ्र चित्र कौ लगा हुआ है। तूष्णी भव, तूष्णी भव कौन कह रहा है, तूष्णी भव सिंह कह रहा है, तो तूष्णी भव इसका आंसर हो जाएगा। किमर्थम सुपात्र चीयते, किस लिए सुपात्र चुना जा रहा है, किस बात के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है, तो सुपात्र चीयते, इसमें अब देखिए वनराज पद आए, वनराज के पद के लिए सुपात्रम चीयते, इसमें देखिए वनराज पद आया सुपात्रम चीयते, जो शब्द है उसको हटा देना, बचा हुआ शब्द उसका आंसर होगा। फिर उसके बाद तत्र किमर्थम विचार विमर्शम प्रचलति, वहाँ पर किस लिए विचार विमर्श चल रहा है, तो विचार विमर्श वाला विचार विमर्शम प्रचलति, ये है पूरा, यहाँ पे उसका आंसर देख लेंगे आप। फिर अधुना किम निश्चेतव्यम, निश्चेतव्यम कहाँ पे है ये देखिए, और वहीं पे उसका आंसर देख लीजिए, निश्चेतव्यम, निश्चेतव्यम यहाँ पे है, यही इसका आंसर होगा, ये आपको बना लेना है। फिर उसके बाद सर्वे पक्षी न किम कथयति, सभी पक्षी क्या कह रहे हैं, सभी पक्षी जो कह रहे हैं वो उसका आंसर होगा। फिर उसके बाद एतस्मिन् वाक्ये अपि कर्तृपदम किम, इसका कर्तृपद क्या है ये आपको निकाल लेना है। तो इसमें आगतो नदी जलम व्याघ्र चित्र को, तो इसका कर्ता पद क्या हो जाएगा, इसका कर्ता पद हो जाएगा व्याघ्र चित्र को। सर्वे, इसमें सर्वे पक्षी ना सर्वे हो जाएगा। कलहम, कलह का क्या हो जाएगा, कलह का हो जाएगा इसमें उल्टा संश्लिते सह। प्रश्न निर्माण, परेशान, परेशान का हो जाएगा केसाम। अन्यभ्यो, अन्यभ्यो का हो जाएगा केभ्यो, साउंड भी ध्यान रखना है। मह्यम, मह्यम का हो जाएगा कस्मई, किसे,
और चातकः, चातकः का हो जाएगा कह, और देवी नामना का हो जाएगा कया, देवी नामना का हो जाएगा कया। अब मृगा मृगा संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुर्गा, इसमें क्या है, सीक्वेंस ही तो करना है। सीक्वेंस पहले जो शब्द आया, जैसे मृग पहले आया तो मृगा हो जाएगा, फिर उसके बाद तुर्गा आया तो फिर उसके बाद तुर्गा आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मृग आया, फिर उसके बाद तुर्गा आया, फिर तुर्गा आया, फिर उसके बाद अनुव्रजंती आया है, फिर उसके बाद अनुव्रजंती, और फिर सख्यम सबसे अंत में आया तो सख्यम सबसे लास्ट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इसमें बस यही ध्यान रखना है। अन्वय के लिए स्पेशल भी आपको बताया हुआ है, 3-4 प्रैक्टिस करवाया हुआ है, जाके देख लीजिए। अब ये क्या है, घटनाक्रम। घटनाक्रम तो एकदम आसान नहीं है, मैं कहूँगा एक टॉपिक के लिए मात्र इसमें, लेकिन चैप्टर बता दिया है मैंने। शिशु लालनम, जिसमें कि राम और लव कुश की कहानी है, राम मंदिर वाला भी ये है, तो मैंने बताया है कि उस चैप्टर से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो उसे आप देख लीजिएगा। इसमें मैं क्रम बता देता हूँ। कश्चन निर्धंजना, ये पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद पठन काले दूसरा हो जाएगा, पठन काले दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद सहपुत्रम द्रष्टुम, ये तीसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मार्गे रात्रौ चौथा हो जाएगा, मार्गे रात्रौ जो आपको दिख रहा है ये चौथा हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा तस्मिन गृहे, तस्मिन गृहे जो है ये आपका पांचवा हो जाएगा, छठा में हो जाएगा चौरस से पाद ध्वनि, और सातवां हो जाएगा न्यायाधीशेन, और आखिरी जो बच गया वो आठवां हो जाएगा, और वह है न्यायाधीशः तम अतिथि, न्यायाधीशः तम अतिथि, ये आपका आठवां हो जाएगा कि लास्ट में उसे छोड़ दिया गया। अब 18वां उदात रम्य, उदात रम्य का क्या हो जाएगा, तो उदात रम्य का अत्यंत रमणीय, और निर्भर्त्स्यति डांटना को तर्जयति के लिए यूज किया था। इस शब्दार्थ है बुक का, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अविरासन, अविरासन का क्या हो जाएगा, तो अविरासन का हो जाएगा आगतः, इसका क्या हो जाएगा, और वाहन योग्यम दुरह, तो वाहन योग्यम, वाहनाय योग्यम, इसका ख हो जाएगा वाहनाय योग्यम। देखिए अच्छे से मन ला के पढ़ाई करिए, और अभी समय दीजिए थोड़ा सा, आप लोग अभी संस्कृत को थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि 19 फरवरी को ही एग्जाम है, और आज आपका 1 फरवरी समाप्त ही समझिए। और अगर जिस दिन वीडियो देख रहे हैं तो उस दिन का वो दिन समाप्त लगभग समझ ही लीजिएगा, और अपने हिसाब से घटा लीजिएगा। 19 फरवरी का दिन भी हटा ही लीजिए, एक दिन ये भी हटा लीजिए, और बचा हुआ जितना समय है उसका यूटिलाइज करिए अच्छे से, इधर उधर मत जाइए, खूब मन लगा के एकांत, एकदम एकांत, द परफेक्ट प्लेस, और अच्छे से वीडियो देखिए। कमेंट कर ही रहे हैं आप लोग नीचे, ठीक नीचे। लाइक करने में बहुत कम समय लगता है, कर लीजिए लाइक, और कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, दोबारा नहीं करिएगा, नहीं तो फिर उसका लाइक काउंट होगा ही नहीं, वो हट ही जाएगा। फिर लाइक कर लिया है तो आपने करिए, लाइक करिए, अच्छा लगेगा मुझे, और बाकी लोगों को भी शेयर करिए, अपने छोटे भाइयों को भी शेयर कर दीजिएगा, 9th वालों को। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है, उन्हें शेयर कर दिया उन लोगों ने। ख्याल रखिए और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। एकांत द परफेक्ट प्लेस, अभी सही में वाकई अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एकांत एकांत एकांत। थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिए, धन्यवाद।